हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज का टॉपिक है शेक्सपियर्स स्टाइल एंड क्रिटिकल रेपुटेशन। जैसा कि आप शेक्सपियर की सीरीज में आज का टॉपिक है शेक्सपियर की स्टाइल कैसी थी और उनका क्रिटिकल रेपुटेशन कैसा था। आपको पता है कि आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में आपके जो ऑथर्स हैं और उनकी जो वर्क्स हैं उसके बारे में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी ऑथर का जो स्टाइल है और उनकी क्रिटिकल रेपुटेशन कैसी रही थी उसके बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल ढंग से शेक्सपियर की स्टाइल कैसी थी, राइटिंग स्टाइल कैसी थी, उस पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं और किस क्रिटिक ने उनके बारे में क्या कहा, कौन कौन से क्रिटिक्स के बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब बताने की कोशिश करिए। तो ये बात करते हैं राइटिंग स्टाइल। शेक्सपियर की राइटिंग स्टाइल कैसी थी। तो देखिए, पहला पॉइंट आपका है फर्स्ट प्लेस रिटन इन द कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ द डे। यानी शेक्सपियर के जो पहले कुछ प्ले थे वो उस समय की जो परंपराएं थी, जो राइटिंग थी, यानी कि बच्चों कन्वेंशनल होता है ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल राइटिंग थी, परंपरागत राइटिंग थी, उसमें उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है हिज पोइट्री डिपेंड्स ऑन एक्सटेंडेड समटाइम्स एलैबोरेट मेटाफर्स। यानी कि उनकी पोइट्री में मेटाफर का यूज बहुत ज्यादा दिखता था और कभी कभी कंसीटेड फॉर्म दिखता था। नेक्स्ट पॉइंट आपका है हिज लैंग्वेज इज ऑफन रिटोरिकल। उनकी भाषा जो होती थी वो रिटोरिकल होती थी। दोस्तों, रिटोरिकल का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें राइटर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता हो लेकिन जेन्युइन बातें कम हो वहां पर। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है हिज स्टैंडर्ड पोइटिक फॉर्म वाज। अब देखिए, शेक्सपियर जी का जो स्टैंडर्ड पोएटिक फॉर्म है जिसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, जो उनकी मेन स्टाइल है, वो है ब्लैंक वर्स। अगर आपके एग्जाम आता है कि शेक्सपियर की स्टाइल क्या है तो क्या है, ब्लैंक वर्स है। और ब्लैंक वर्स क्या होता है, देखिए लिखा है कंपोज्ड इन इयाम्बिक पेंटामीटर। यानी कि ब्लैंक वर्स है और कैसी है, इयाम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर में है। अब देखिए पेंटामीटर क्या होता है और इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, लिखा है आगे कि कुछ उसमें जो वर्स होती है यूजली अनराइम्ड, यानी कि उसकी जो पंक्तियां होती हैं वो अनराइम्ड हैं, राइमिंग स्कीम नहीं होती। और दूसरा है कंसिस्टेड ऑफ 10 सिलेबल्स टू ए लाइन, यानी एक लाइन में 10 सिलेबल होते हैं। बच्चों, सिलेबल का मतलब होता है पार्ट ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड के जो भाग होते हैं वो सिलेबल का आता है। जैसे एक वर्ड है फादर, तो बच्चों फादर के 2 सिलेबल है, फा और दर। तो इस तरह से हमारे ये सिलेबल कहलाते हैं। तो क्या आपने सीखा, शेक्सपियर की जो मेन स्टाइल थी वो ब्लैंक वर्स थी। और ब्लैंक वर्स कैसा था बच्चों, ब्लैंक वर्स का मतलब होता है कि एक ऐसे वर्स जिसमें राइमिंग नहीं होती है और अनराइम्ड होते हैं। और इयाम्बिक पेंटामीटर था बच्चों, पेंटामीटर मतलब होता है कि जिसमें वर्स होती हैं कैसी, अनराइम्ड होती हैं और उसमें 10 सिलेबल होते हैं, उनकी एक लाइन में 10 सिलेबल होते हैं। तो ये था उनका स्टाइल, राइटिंग स्टाइल। तो आपने क्या सीखा, अगर पूछेगा आपके एग्जाम्स में कि राइटिंग स्टाइल कैसी थी शेक्सपियर की, तो जवाब होगा कि उनकी शुरुआत की राइटिंग स्टाइल कन्वेंशनल थी। मेटाफर का यूज बहुत किया उन्होंने, लेकिन जो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म था वो ब्लैंक वर्स था। और ब्लैंक वर्स क्या होता है, उसमें इयाम्बिक पेंटामीटर है। और इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है कि उसके जो वर्स हैं वो अनराइम्ड होते हैं और प्रत्येक लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं। आइए बात करते हैं क्रिटिकल रेपुटेशन, विलियम शेक्सपियर के बारे में। क्रिटिक्स की क्या सोच है, क्रिटिक्स ने क्या कहा, कहां पर उनकी आलोचना हुई, कहां पर उनकी तारीफ हुई, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट, ही वॉज नॉट रेवियर्ड इन हिज लाइफ। बच्चों, रेवियर्ड का मतलब होता है सम्मानित होना, मतलब जब वो जीवित थे तो बहुत ज्यादा सम्मान नहीं था उनके बारे में, उनको ऐसे ही एक प्लेराइट मानते थे। लेकिन
received a large amount of praise, लेकिन जब वो जीवित थे तो उनको प्रेज बहुत मिलती थी, प्रशंसा बहुत मिलती थी। नेक्स्ट आपका है इन 1598 को फ्रांसिस मेर्स नामक एक राइटर थे, क्रिटिक थे, जिन्होंने उनका बारे में कहा था, उनको क्या बोला, द मोस्ट एक्सीलेंट इन बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। फ्रांसिस मेर्स ने, देखिए कभी कभी आ जाता है कि हु कॉल्ड हिम द मोस्ट एक्सीलेंट इन बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, तो जवाब क्या होगा, फ्रांसिस मेर्स। अगला पॉइंट, एट सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज सेंट जॉन कॉलेज में, ही वॉज नंबर्ड विद, उनका तुलना चौसर, ग्रोवर और स्पेंसर से की गई। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है इन द फर्स्ट फोलियो, अपने पहले फोलियो में, पहले वॉल्यूम में, वेन जॉनसन ने उनको सोल ऑफ द एज, क्या कहा कि वो शेक्सपियर जी सोल ऑफ द एज हैं। द अपलॉज, डिलाइट का एक बहुत बड़ी प्रशंसा है, उनको पढ़ने पे डिलाइट होती है। और क्या कहा, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, कि शेक्सपियर जी हमारे स्टेज पर एक वंडर है, आश्चर्य है। लेकिन यहां पर एक और चीज, ही हैड रिमार्क्ड एल्सवेयर शेक्सपियर वांटेड आर्ट, उन्होंने एक जगह यह भी कह दिया था कि शेक्सपियर की राइटिंग में आर्ट की कमी होती है। तो देखिए क्या कर सीखा आपने कि वेन जॉनसन ने अपने फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर को सोल ऑफ द एज कहा, द अपलॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज कहा, लेकिन एक जगह पहले ये भी कह चुके थे कि शेक्सपियर जो थे वो वांटेड आर्ट, आर्ट की कमी है। और अगला है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ड्यूरिंग रोमांटिक इरा, रोमांटिक एज में, रोमांटिक इरा में, ही वॉज प्रेस्ड, उनकी प्रशंसा की गई थी एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा, और जो कि बहुत बड़े क्रिटिक थे। और एक और क्रिटिक थे अगस्त वैम स्क्लेज, अगस्त विल्हेम स्क्लेजल के द्वारा, उनके जितने भी प्ले हुए थे उनको उन्होंने स्पिरिट ऑफ जर्मन रोमांटिसिज्म, जर्मन रोमांटिसिज्म के स्पिरिट के रूप में भी व्यक्त किया, लिखा। तो बच्चों ये थे आपके शेक्सपियर की स्टाइल और क्रिटिकल रेपुटेशन। तो बस यहाँ पर आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि जो उनकी स्टाइल थी वो थी, पॉपुलर स्टाइल थी ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स उनका कैसा था, ब्लैंक वर्स उनका इयैम्बिक पेंटामीटर था। और इयैम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, जिसमें अनराइम्ड होता है लेकिन उनकी हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं। दूसरा, आपने कुछ क्रिटिक्स के बारे में सुना, तो यानी कि मतलब कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रेवियर्ड नहीं थे, सम्मानित नहीं थे, लेकिन उनको क्या प्रशंसा बहुत मिलती थी। और 1598 को फ्रांसिस मेयर्स ने उनके बारे में कहा था कि मोस्ट एक्सीलेंट हैं कॉमेडी और ट्रेजेडी में। तो अगर आ जाए कि हु कॉल्ड हिम मोस्ट एक्सीलेंट इन बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, तो फ्रांसिस मेयर्स। दूसरा, सेंट जॉन कॉलेज में उनको कहा गया था कि वो बिल्कुल चौसर, गोवर और स्पेंसर जैसे ग्रेट है, महान है। और अगला आपने पढ़ा था कि वेन जॉनसन ने फर्स्ट फोलियो में उनकी तारीफ करी, उनको सोल ऑफ द एज कहा, अप्लॉज कहा, लेकिन एक जगह उनको वांट ऑफ आर्ट भी कह दिया। और फिर दूसरे राइटर्स ने उनको जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया। ये था आज का टॉपिक, शेक्सपियर की स्टाइल कैसी होती है, शेक्सपियर की क्रिटिकल रेपुटेशन कैसी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो भले ही थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगे, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में राइटिंग और स्टाइल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्रिटिकल के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि क्रिटिक ने क्या कहा। इसको देखिएगा, तैयार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।